हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको ऊतक और टिश्यूज़ के बारे में, तो उसी का ये आगे हम आपके लिए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो भी टिश्यू बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें इससे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द से के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो ऊतक शब्द है वो उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ग्रीव जो है उन्होंने ऊतक शब्द का सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिस्टोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हिस्टोलॉजी क्या होता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जो ऊतकों का अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ये शब्द जो था वो आपके वैज्ञानिक मेयर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जन्म के बाद ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें विभाजन नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा दोस्तों, हर तरह के जो ऊतक है उसमें किसी न किसी तरह का विभाजन, डिवीजन होता ही है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें जन्म के बाद से फिर कभी विभाजन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तंत्रिका। तंत्रिका तंत्रिकीय ऊतक जो होते हैं उनमें विभाजन कभी नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से संवहन, मतलब कि आपकी जो संवेदनाएं होते हैं उनको लाने ले जाने, दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तंत्रिका ऊतक। ऐसी पेशियां जो कभी थकती नहीं हैं। तो दोस्तों आप खुद से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी पेशियां जो कभी थकती नहीं, थकती मतलब कि वो कभी उनमें रुकावट नहीं होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हृदय की पेशियां। मतलब कि हृदय की पेशियां ना तो कभी थकती हैं और ना कभी रुकती हैं। अगर वो रुक जाएंगी सपोज, तो वो आपकी जो बॉडी होगी उसमें खून का, आपके ब्लड सर्कुलेशन का, पोषक तत्वों का संचालन बंद हो जाएगा और उस बॉडी वो जो बॉडी है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हृदय की पेशियां कभी भी रुकती और थकती नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है। तो ऊंट का कुबड़ जो है दोस्तों वो आपका वसा ऊतक से बना होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो ऊंट का कुबड़ है वो एक प्रकार का वसीय ऊतक है। ठीक है दोस्तों, वसीय ऊतक क्या होता है, आपको ये टाइम टाइम पर जब भी ऊंट को खाना वगैरह अगर टाइम पर नहीं दिया जाता है या रेगिस्तान में उसके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो इसी वसी ऊतक से एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक है, उसको ऊर्जा मिलती है इस वसी ऊतक से, और जिससे वो काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकता है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वसी ऊतक की, कि जो ये वसा ऊतक है हमें बॉडी में गर्मी देने का भी काम करता है। ठीक है, तो इस फैक्टर को भी आप याद रखिएगा कि जो वसा ऊतक है बॉडी में गर्मी मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज़ करता है हमारी शरीर। जंतु ऊतक हार्मोन्स व ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल का समन्वयन भी करता है। एक ऐसा जंतु हार्मोन दोस्तों, जंतु ऊतक है, हार्मोन से जो ऊष्मा और हार्मोन्स का परिसंचरण करता है और जल का समन्वयन भी करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रुधिर। रुधिर मतलब कि आपका ब्लड। ब्लड जो होता है वो आपका जंतु ऊतक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो रुधिर है, रक्त है, ब्लड है, वो एक संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ये ब्लड जो है आपका, और ये क्या करता है, आपके हार्मोन्स और ऊष्मा का परिसंचरण पूरे शरीर में करता है, साथ साथ ये जल का समन्वयन भी करता है। जी ऊतक क्या है ना, तो ये एरियोलर संयोजी ऊतक है। तो ये किसको जोड़ता है, एरियोलर का नाम याद रखिएगा कि एक संयोजी ऊतक है, और ये किसको किसको जोड़ता है, ये आपके त्वचा को पेशी से जोड़ने का काम करता है। आपकी स्किन को पेशियों के द्वारा जोड़े रखने का काम आपका एरियोलर संयोजी ऊतक के द्वारा किया जाता है। तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर की सुरक्षा कवच का जो कार्य है वो आपकी एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एपिथेलियम जो ऊपर की सतह, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं आपस में मिलकर एक सतह, एक परत का निर्माण कर लेते हैं, और यही आपकी शरीर की सुरक्षा कवच का भी कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोप्सी किस चीज़ से संबंधित है। बायोप्सी जो है आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम बायोप्सी कहते हैं। मतलब कि जो भी आपकी बॉडी एनालिसिस होती है उसमें ऊतकों को शरीर से अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम बायोप्सी कहते हैं।
पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह के ऊतक में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके दोस्तों पैरेंकाइमा ऊतक में पाए जाते हैं। पैरेंकाइमा ऊतक जो पतले पतले टिश्यूज होते हैं आपके पादप में, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके किस चीज़ के बने होते हैं। नारियल के जो रेशे युक्त छिलके हैं वो आपके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है दोस्तों, ये आपकी मृत ऊतक होते हैं। जैसे कि कल आपको बताया गया था पिछले वीडियोस में कि मृत ऊतक जो होते हैं वो आपके डेड स्किन और एक कठोरता प्रदान करते हैं आपकी पादपों में। ठीक है, कठोरता प्रदान करने का काम आपका स्क्लेरेंकाइमा के द्वारा किया जाता है। भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। किसी जीवित देह मतलब कि बॉडी जिंदा है लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह की एक दो कोशिका या ऊतक यदि डेड हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसकी मृत्यु को जो कहा जाता है वो आपका नेक्रोसिस है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, नेक्रोसिस कहा जाता है इस क्रिया को। किन पौधों में पाए जाते हैं, तो वायु ऊतक जो है आपके दोस्तों हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं वायु ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के तने को बढ़ाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। पौधों के तने को जो बढ़ाने वाले ऊतक है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तो आपकी पार्श्वी विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। जो हमने कल जो भी आपके मेरिस्मेटिक वाले जो टिश्यूज़ देखे थे दोस्तों, उसमें आपके जो पार्श्वी विभाज्य ऊतक जो होते हैं वो आपके जो तना होता है, सपोज ये पेड़ है आपका, तो इस पेड़ में आपके जो तने की जो चौड़ाई होती है उसको बढ़ाने का काम आपके पार्श्वी ऊतक करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पार्श्वी ऊतक जो होते हैं वो आपके तने की चौड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं पर अगर हम अंतर्वेशी ऊतक की बात करें दोस्तों, ये आपके जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, वहीं पर एक शीर्ष ऊतक भी होते हैं दोस्तों, शीर्ष ऊतक, तो वो आपकी पेड़ की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं। तो तीनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा, पार्श्वी, अंतर्वेशी और शीर्ष ऊतक। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वी वहन में सहायता करने वाले कौन से ऊतक हैं। सिंपल से दोस्तों देखिए, जो वृक्षों में जल का जो संवहन होगा, पार्श्वी संवहन होगा, तो वो आपका जाइलम वाहिकाएं द्वारा होता है। जाइलम की वाहिकाओं द्वारा इसका काम किया जाता है, जल के पार्श्वी संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु ऊतक कोशिकाएं होती हैं। मृदु ऊतक कोशिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, तो ये अपेक्षाकृत विशिष्ट आकृत एवं पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं आपकी मृदु ऊतक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव है। देखिए, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता के बारे में बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक जो होते हैं दोस्तों उनके द्वारा होता क्या है, जो कल हमने आपको दिखाया था, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो आपके होते हैं ये आपके संवहनी ऊतक कहलाते हैं। तो इनकी तरह क्या होता है, पादपों में उत्तरजीविता, कहने का मतलब उनका भरण पोषण, जल का संवहन, पोषक तत्वों का जो संवहन होता है आपके जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। इसलिए जो संवहनी ऊतक है उनको पादपों की उत्तरजीविता वाले ऊतक कहा जाता है। घाव भरने में सहायक होता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, आपका जो घाव लगेगा वो आपकी स्किन में, ऊपरी त्वचा में लगेगा, तो ऊपरी त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। फिर भी एग्जाम में कई बार आपको देखने मिलेगा कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई दोस्तों न्यूरॉन कहलाई जाती है। ठीक है, और तंत्रिका का जो अध्ययन होता है वो आपकी न्यूरोलॉजी कहलाता है। की अधिकता के कारण होता है, किस ऊतक की अधिकता के कारण हमें उस मोटापा कहा जाता है उसे, तो उसे वसा में ऊतक के अधिकता के कारण उसे मोटापा कहा जाता है। नाखून, सींग और खुर बने होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं दोस्तों उनमें किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसमें आपकी केराटिन नाम के ऊतक पाए जाते हैं। याद रखिएगा नाम, केराटिन ना है जो जोड़ती है। तो लिगामेंट क्या होता है दोस्तों, एक संयोजी ऊतक है जो आपकी हड्डियों, जो पैर आदि की हड्डियां और हाथ की हड्डियां होती हैं जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर लिगामेंट यूज़ होता है। तो लिगामेंट का काम क्या है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो आपकी घुटने की हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम जो है वो लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में कॉर्क क्या है। तो कॉर्क क्या है दोस्तों, एक सुरक्षात्मक ऊतक है। संवहनी पौधे जो होते हैं उसमें सुरक्षा आवरण का काम करता है आपका कॉर्क। और कॉर्क ज़्यादातर आपके दोस्तों जो पाया जाता है वो कैम्बियम कॉर्क नामक पौधे में पाया जाता है। कैम्बियम कॉर्क नाम याद रखिएगा, हाँ पाई जाती हैं। तो चिकनी पेशी आपकी जो दोस्तों आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं, आंतरिक अंगों की दीवारों में। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेखित पेशियाँ होती हैं। रेखित पेशियाँ जो होती हैं दोस्तों वो आपकी
ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। ऐच्छिक कहने का मतलब जिनमें हमारा कंट्रोल होता है, कंकाल वाली जो पेशियाँ होती हैं, तूतक होते हैं, तो वो आपकी ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताएं और कमेंट करें। चलो, धन्यवाद।